आपको पता है नवरात्रि साल में 2 बार आती है। जो ईयर की स्टार्टिंग में आती है, इसका मतलब कि समर्स की स्टार्टिंग होने वाली है, गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। और जब यही नवरात्रि ईयर एंड में आती है, मतलब कि सर्दियां शुरू होने वाली है, विंटर्स आने वाली है। तो नवरात्रि फास्टिंग का एक्चुअल मतलब क्या है? नवरात्रि फास्टिंग का एक्चुअल मीनिंग है अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना इस वेदर चेंज के लिए। हाय, आई एम मनीषा गौर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कोच फ्रॉम हीलफुल लाइफ। अगर आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें और अपने कस्टमाइज्ड प्लान में एनरोल करें। फास्टिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, गट को रीसेट करना, वेट लूज या फिर वेट को कंट्रोल में रखना और साथ ही साथ अपने माइंड को रिलैक्स करना। पर नवरात्रि फास्टिंग के टाइम होता क्या है? एकदम ऑपोजिट। आप वेट गेन कर लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन जैसी पता नहीं कितनी ही प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर लेते हैं। और इन सब का रीजन क्या है? सिर्फ एक, और वो है रॉन्ग न्यूट्रिशन एंड डाइटरी अप्रोच। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे 9 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनकी हेल्प से इस नवरात्रि फास्टिंग में आप वेट तो लूज करेंगे ही, साथ ही साथ आपके एनर्जी लेवल्स भी इंप्रूव होंगे, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप चाहें तो एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए और हर एक टिप को अच्छे से नोट करिए। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की ओर, जो है स्टार्ट योर डे राइट। तो यूजुअली नॉर्मल डेज में हम अपने दिन की शुरुआत या फिर फास्टिंग के टाइम पे स्पेशली हम अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं? टी या फिर कॉफी से, जो कि सही नहीं है। तो फास्टिंग के टाइम आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड स्टेट में होती है और जब आप सुबह उठते हैं तब 7 से 8 घंटे तक आपने कुछ खाया पिया नहीं होता है, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। और अगर ऐसे टाइम में आप अपने दिन की शुरुआत टी या कॉफी से करते हैं तो आपकी बॉडी और भी ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। तो अपने दिन की शुरुआत आप 1 ग्लास गुनगुने पानी से कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा। इसके अलावा आप अपने दिन की शुरुआत जीरा वाटर या फिर चिया सीड्स एंड लेमन वाटर से भी कर सकते हैं। जीरा आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा और साथ ही साथ वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। और अगर आप चिया सीड्स वाटर लेते हैं तो करीब 10 ग्राम चिया सीड्स को 1 ग्लास पानी में ओवरनाइट सोक कर दें और सुबह उसमें लेमन स्क्वीज करके पी लें। चिया सीड्स बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का, अच्छे फैट्स का, प्रोटीन का और कैल्शियम का भी। और अगर आप इसमें लेमन ऐड करते हैं तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा और फैट लॉस में भी हेल्प करेगा। और यही चिया सीड्स वाटर आपको सटाइटी भी देगा, जिसकी वजह से आप पूरे दिन जो है आपकी अननेसेसरी जो क्रेविंग्स है वो भी कम होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की ओर, जो है हाइड्रेशन। हाँ जी, अब दिन की शुरुआत तो हमने 1 ग्लास गुनगुने पानी से कर ली या जीरा वाटर ले लिया या चिया सीड वाटर ले लिया, पर याद रहे कि हमें पूरे दिन भी अपने हाइड्रेशन मतलब वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। फास्टिंग के टाइम अक्सर ऐसे इश्यूज होते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये बहुत देखने को मिलती है। और इसका रीजन क्या होता है कि हमारा पानी का इनटेक कम होता है। और फास्टिंग के टाइम पे हम यूजुअली बहुत ज्यादा फ्राइड या ऑयली फूड बहुत खाते हैं और इसी की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसे इश्यूज होते हैं। तो पूरे दिन में कम से कम 2.5 to 3 लीटर्स वाटर का इंटेक जरूर रखें। इसमें आप कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, प्लेन लेमन वाटर ले सकते हैं, बट हाँ कोशिश करें कि बहुत ज्यादा हाई शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि पैकेट जूसेस, शरबत, शिकंजीज, इनसे दूर रहें। नेक्स्ट टिप इज टिप नंबर 3, जो है फाइबर इंटेक। तो फास्ट के टाइम हम यूजुअली स्वीट्स एंड सेवरी आइटम्स का इंटेक ज्यादा करते हैं, हम फाइबर को भूल जाते हैं। हम फ्रूट से ज्यादा फ्रूट जूसेस को हेल्दी समझते हैं, जिसकी वजह से फाइबर जो है वो हमारी डाइट में ओवरऑल बहुत कम हो जाता है। तो ड्यूरिंग फास्टिंग आप कोशिश करिए कि आप होल फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा रखें जूसेस की वजह। आप दिन में कम से कम 2 से 3 सर्विंग फ्रूट्स की जरूर लें और 3 to 4 सर्विंग वेजिटेबल्स की जरूर लें। इसके अलावा फाइबर के सोर्सेज में आपके नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स ये भी आते हैं। और अगर आप अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक अच्छा रखेंगे तो यूजुअली फास्टिंग के टाइम पे होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कि कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग है
उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपका वेट लॉस भी होगा। टिप नंबर 4 है कुकिंग मेथड्स। आप खुद सोचिए, जब नवरात्रि का सीजन आता है तब हमारे घर में सबसे ज्यादा कौन सी प्रिपरेशंस बनने लगती हैं? पूरी, पकौड़ी, फ्राइड चिप्स, नमकीन्स, आलू फ्राई और पता नहीं क्या क्या। और फिर हम कहते हैं अरे ये एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, और वेट तो पता नहीं क्यों ही बढ़ रहा है फास्टिंग कर रहे हैं तब भी। आपको बता दूं कि इनमें जो कुकिंग मेथड यूज होता है वो यूजुअली फ्राइंग है, और फ्राइंग में आपका फैट बहुत यूज होता है, और यही एक कल्प्रिट है इन सब का, आपका ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और वेट गेन का। इसीलिए जरूरत है अपने कुकिंग मेथड को चेंज करने की। फ्राइंग की जगह आप कोशिश करिए बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग और इन मेथड्स को यूज करिए। इससे आपके दिन की ओवरऑल जो फैट कंटेंट है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि फैट एक बहुत ही अल्टीमेट सोर्स है कैलोरीज का, और अगर कैलोरीज रिड्यूस होंगी तो अल्टीमेटली आप वेट लॉस तो करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यूजुअली फास्टिंग में जो हम वीट नहीं खाते हैं, राइट, हम जो खाते हैं, हम क्या खाते हैं, हम एमरैंथ खाते हैं, हम चौलाई खाते हैं, हम बकवीट खाते हैं, कूटू खाते हैं, हम बार्नयार्ड मिलेट, सामक का राइस खाते हैं, और ये सारे ही ग्रेन्स बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनली साउंड है। बट हम कुकिंग मेथड क्या यूज करते हैं? फ्राइंग, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल कैलोरीज थ्रू आउट द डे बहुत बढ़ जाती है। आपको पता है 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरीज। इसलिए अपने कुकिंग मेथड्स को चेंज करिए, अपने ओवरऑल दिन का फैट कंटेंट रिड्यूस करिए, और एक और स्टेप लीजिए इस नवरात्रि के सीजन वेट लॉस की ओर। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की ओर, जो है मील पैटर्न एंड पोर्शन। फास्टिंग का मतलब होता है अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को रेस्ट देना, पर ऐसे टाइम पे हम अक्सर हैवी, फ्राइड, ऑयली और बहुत सारे पोर्शन की साइज अपनी मील लेते हैं, और अल्टीमेटली अपने सिस्टम को रेस्ट देने की बजाय उसे और ट्रबल देते हैं। इसकी वजह से हमें डाइजेशन इश्यूज, वेट गेन और लैक ऑफ एनर्जी जैसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। फास्टिंग के टाइम आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। ऐसे टाइम में अपनी मील्स में फ्रूट्स, सैलड्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये चीजें इंक्लूड करें। हैवी मील्स, फ्राइड, ऑयली, ये सब अपनी मील्स में ना इंक्लूड करें। अगर आप स्मॉल, फ्रीक्वेंट और वेल बैलेंस मील लेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होगी, आपका डाइजेशन भी बेटर होगा, और साथ ही साथ आप वेट लूज भी करेंगे। अक्सर हम अपनी मील्स में फास्टिंग के टाइम पे बहुत लॉन्ग गैप्स दे देते हैं। अल्टीमेटली जो हम नेक्स्ट मील देते हैं उसमें जो भी हर तरह के कैलोरी डेंस फूड होते हैं, फ्राइड, स्पाइसी, स्वीट्स, वो सब होते हैं, और साथ ही साथ हमारा पोर्शन साइज भी बढ़ जाता है, और जो कि एक अल्टीमेट कॉज बनता है आपकी वेट गेन का, डाइजेशन इश्यूज का। इसीलिए ऐसा ना करें, छोटी, वेल बैलेंस और न्यूट्रिशनली साउंड मील अपनी डाइट में इंक्लूड करें। टिप नंबर 6 है यूज ऑफ न्यूट्रिशनली रिच फूड्स। सो फास्ट के टाइम हम अक्सर न्यूट्रिशन को तो भूल ही जाते हैं, या तो हम टेस्ट पे ध्यान रखते हैं या फिर किसी तरह से बस हमारा पेट भर जाए, अपनी एपेटाइट पे हम बहुत ही ज्यादा कैलोरी डेंस या स्वीट फूड जैसे कि आलू का हलवा बना लेते हैं, पकौड़ी बना लेते हैं, आलू को फ्राई कर लेते हैं, चिप्स फ्राई कर लेते हैं, इन चीजों पे ध्यान देते हैं, और अल्टीमेटली ऐसी सब प्रिपरेशन से आपकी वेट और आपका क्रेविंग्स दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। इसलिए ऐसी प्रिपरेशंस की जगह आप न्यूट्रिशन पे जरूर ध्यान दें, जैसे कि आप इन आइटम्स की जगह आप रोस्टेड मखाना, पीनट्स, बटर मिल्क, फ्रूट्स, रोस्टेड स्वीट पोटैटो, इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये न्यूट्रिशन वाइज आपकी मील को बैलेंस भी करेंगी, आपकी क्रेविंग्स भी रिड्यूस करेंगी, और साथ ही साथ आपको वेट लॉस में भी हेल्प करें। नॉट फॉरगेटिंग योर प्रोटीन इनटेक, ये है टिप नंबर 7। तो हमारी इंडियन डाइट्स में कार्ब्स की तो कभी कमी रही ही नहीं है। अब चाहे वो नॉर्मल ईटिंग डेज हो या फिर फास्टिंग का टाइम हो, हम प्रोटीन्स को भूल जाते हैं। अगर आप अपनी मील्स में, अपनी डाइट में प्रोटीन को बैलेंस करके चलेंगे फास्टिंग के टाइम, तो आपको एनर्जी क्रैशेस भी कम होंगे, आपको सटाइटी भी मिलेगी, और फास्टिंग के दौरान होने वाली जो वीकनेस है, जो यूजुअली हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी नहीं होगी, और साथ ही साथ आप वेट लॉस भी करेंगे, क्योंकि प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट हाई होता है, मतलब आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न है। इसलिए अपनी डाइट में लो फैट डेयरी, मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, रोस्टेड नट्स, मखानास, पीनट्स,
चिया सीड्स, मिलेट्स, इनका यूज जरूर करें बैलेंस तरीके से। पर हाँ, इन्हें फ्री फूड समझने की गलती ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपनी डाइट में कैलोरीज बैलेंस या डेफिसिट करके तो चलना ही पड़ेगा। टिप नंबर 8 है नॉट बिंजिंग ऑन पैकेट फूड एंड नमकीन। आप खुद बताइए, जब नेक्स्ट डे फास्ट होता है तब आप एक दिन पहले ही मार्केट जाके फ्राइड चिप्स, नमकीन, स्वीट्स, लड्डूज ये सब स्टॉक कर लेते हैं और सोचते हो कि फास्ट में कुछ हैवी नहीं खाएंगे, यही स्नैकिंग करेंगे। वेल, आपको बता दूं कि ये जो आप पैकेट प्रोसेस फूड खाते हैं, नमकीन, फ्राइड नमकीन, चिप्स, इसमें आपकी नॉर्मल मील से भी डबल कैलोरीज होती है। इसलिए माइंडलेस ईटिंग ना करके माइंडफुल और स्मार्ट स्नैकिंग करो। आप रोस्टेड नट्स, फ्रूट्स, बटर मिल्क, कोकोनट वाटर, इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करो जो न्यूट्रिशनली बेटर होंगी और साथ ही साथ एनर्जी वाइज मतलब कैलोरीज वाइज भी कम होगी और आपको वेट गेन नहीं होने देंगी। इसलिए स्मार्ट स्नैकिंग कर। नाउ लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो, टिप नंबर 9, कीप अ वॉच ऑन एम्प्टी कैलोरीज। आपने अक्सर फास्ट के टाइम देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा पैकेट वाले जूसेस, फ्रूट जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स या फिर नींबू पानी जिसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड करके, या फिर टी या कॉफी जिसमें हम एक्स्ट्रा शुगर ऐड करते हैं ये सोच के कि अरे एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसी से तो मिलेगी। यस, नो डाउट आपको एनर्जी मिलेगी, पर बहुत ही जल्दी एनर्जी क्रैश भी होगा और फिर आप दोबारा से यही चीज लेंगे, दोबारा से आप जूसेस पिएंगे, ये हाईली शुगरी ड्रिंक्स लेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा और साथ ही साथ वेट गेन भी होता रहेगा। और अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो जीरो। इसलिए ये हाईली शुगरी ड्रिंक्स जो कि एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, इन्हें ना लें। स्मार्टली अपना दिन प्लान करें, न्यूट्रिशनली साउंड मील्स रखें ताकि ना ही एनर्जी क्रैश हो, ना ही आपको वीकनेस फील। तो इस वीडियो में मैंने आपसे 9 ऐसे टिप्स शेयर करे हैं जिन्हें अगर आप इस नवरात्रि इंक्लूड करेंगे तो फिर आप वेट लॉस तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ड्यूरिंग फास्टिंग जो मेजर हम कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं जैसे कि इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एनर्जी क्रैशेस, लैक ऑफ एनर्जी, वो भी नहीं होगा। एंड यस, आई विश यू ऑल अ हैप्पी एंड अ हेल्दी नवरात्रि। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।